हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी इनलाइटमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चरों में ज्योग्राफी से संबंधित काफी कॉन्सेप्ट कर लिए थे। फ्रेंड्स, अब हमने सोचा है क्यों ना आपको हिस्ट्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जाए और आपको बेसिक से हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप आने वाले जो एग्जाम हैं आप उनको आसानी से फोड़ सकें। जैसे आने वाले समय में आप देख सकते हैं एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट एंड यूपीएससी जीआईसी लेक्चरर आदि वैकेंसी आ सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री में कमजोर हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री को मजबूत करें और हम उस सब्जेक्ट से एलटी ग्रेड या पीजीटी देना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स चलिए हम बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां आपको बतलाना चाहता हूं जो कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा कही गई हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, अगर आप उनको चंद सेकंड सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। फ्रेंड्स, उन्होंने एक पंक्ति बताई थी कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते हैं पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। दोस्तों, कह सकते हैं यह जो कविता है हमको बहुत ही अच्छा संदेश देती है अपने जीवन से संबंधित, कि अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें बिल्कुल कंसंट्रेट होना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम हिस्ट्री की सीरीज में सबसे बेसिक टॉपिक स्टोन एज से शुरुआत करते हैं। आप अगर बिल्कुल हिस्ट्री में कमजोर हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा यहां से, जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बस अगर यहां से आप सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करेंगे, हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको हिस्ट्री में मजबूत हो जाएंगे। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट किसी भी वनडे एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो हिस्ट्री से कोई भी आपका क्वेश्चन पार नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी लेता हूं मैं। क्योंकि दोस्तों, मैं खुद एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए मैं जो आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यह आपके लिए फायदे की ही चीज है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, सोचा हूं क्यों ना आपके लिए भी चीजें अच्छी पढ़ा दी जाए, मेरा भी मजबूत हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो मैं आपके लिए टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, स्टोन एज से। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारे मन में यह कंसेप्ट आना चाहिए, दिमाग में एक विचार आना चाहिए कि आखिर में ह्यूमन की उत्पत्ति हुई कहां से है, ह्यूमन की उत्पत्ति कहां से हुई है। कोई बता सकता है ह्यूमन की उत्पत्ति कहां से हुई है? नहीं। अच्छा, देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन की जो उत्पत्ति हुई है वो अफ्रीका में एक जगह है इथोपिया से, इथोपिया यहां से मानी जाती है। अधिकांश इतिहासकार अफ्रीका में इथोपिया से ह्यूमन के बर्थ प्लेस को मानते हैं कि ह्यूमन का जो बर्थ प्लेस है अफ्रीका में इथोपिया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन का बर्थ प्लेस कहां पर है, तो अफ्रीका में जगह कौन सी है? इथोपिया। तो हम लगाएंगे आंसर इथोपिया, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हाँ, आखिर में ह्यूमन का जो बर्थ प्लेस हमको मिल गया है वो कहां पे है? वर्तमान में अफ्रीका का इथोपिया। अब इसका मानव का एक्सपेंशन कैसे हुआ? आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि आखिर में इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ। तो दोस्तों, शुरुआती मानव आप जानते हैं कि शुरुआती मानव था, डेवलप मानव नहीं था, बंदरों की तरह था, ठीक है, अलग अलग तरीके से चलता था, पूंछ थी उसकी। धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट आगे हुआ है और वो बड़ा है, और आज देख सकते हैं जो आधुनिक मानव है उसका आदि पूर्वज आधुनिक मानव हम देख ही रहे हैं, जैसे हम ही आप लोग हैं, ठीक है। तो आखिर में हमारा डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़ा है यह जानना कितना रोचक है। एक मिनट के लिए आप सोचिए कि आखिर में कितना रोचक है, और परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है। 2-3 क्वेश्चन तो आपको किसी भी एग्जाम में रखे हुए मिल जाएंगे, यहां से मिल जाएंगे। टॉपिक है स्टोन एज, पाषाण काल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं कि आखिर में जो मानव का जो डेवलपमेंट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ है और कैसे इसकी जो जनरेशन पीढ़ी गई है और क्या क्या इसने किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम समझते हैं। बहुत से इतिहासकारों का मानना है,
अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एस.डी. टेरा, टी.टी. पटरसन, कई इतिहासकार हुए हैं, ठीक है, एस.डी. टेरा, टी.टी. पटरसन कई हुए हैं, जोहान लॉक, ठीक है। तो उनका मानना है कि जो शुरुआती जो मानव था, जो बिल्कुल डेवलप नहीं था, बंदरों की तरह था, कह सकते एक प्रकार का, तो वो अफ्रीका के घने जंगलों में रह रहा था। कहां रह रहा था? अफ्रीका के घने जंगलों में रह रहा था। अफ्रीका के घने जंगलों में रह रहा था। उसका नाम था रेमापिथेकस। विद्वानों ने उसका क्या नाम दिया है? रेमापिथेकस। क्या नाम दिया? रेमापिथेकस। यह अफ्रीका के घने जंगलों से बाहर निकला। इसकी दो शाखाएं हुई हैं। एक शाखा हुई है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जबकि दूसरी शाखा इसकी हुई है महाकपि। जो महाकपि शाखा थी यह वापस जंगलों की तरफ लौट गई, तो भाई साहब इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जो महाकपि शाखा थी रेमापिथेकस की, यह वापस जंगलों में लौट गई, क्योंकि जंगलों से निकली, जंगलों में लौट गई, तो इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जबकि जो दूसरी शाखा थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस यह खुले मैदान की तरफ अग्रसर हुई। अब आप सोच सकते हैं कि एक टीम थी, वो दो भागों में बट गई। एक जबकि वो जंगलों की तरफ लौट गई तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जबकि एक खुले मैदान की चली गई, खुले मैदान की ओर चली गई, तो इसको प्राकृतिक संसाधन मिले, तो इससे इसने अपना डेवलपमेंट और आगे बढ़ाया, तो इसका और डेवलपमेंट हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का आगे चल के इसकी भी दो शाखाएं होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसकी भी दो शाखाएं होती हैं। दो शाखाएं कौन सी? एक हुई है अफ्रीकन्स, दूसरी हुई है रोबस्टस। जो रोबस्टस था उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसकी एक शाखा, इसका भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जबकि अफ्रीकन्स जो शाखा थी इसका डेवलपमेंट हुआ। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ कि इसी ने ही हमारे सब मानव जीवन की ओर कदम बढ़ाया, इसी मानव ने, अफ्रीकन्स ने, ठीक है। तो इसलिए हमको इसलिए हम इसे आरंभिक मानव का आदि पूर्वज कहते हैं। आरंभिक मानव का आदि पूर्वज किसको कहते हैं? अफ्रीकन्स को कहते हैं, अफ्रीकन्स को। आरंभिक मानव का आदि पूर्वज कौन है? अफ्रीकन्स है। इसी ने ही सब मानव जीवन की ओर कदम बढ़ाया, और आगे चल के हम देखते हैं कि होमोसेपियंस तक इसी की शाखा जाती है, डेवलप होते 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 डेवलप होते होते, ठीक है। किसी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। अगर डाउट हो तो बाद में पूछ लेना। देखिए दोस्तों, जैसे हमने बताया कि अफ्रीकन्स का डेवलपमेंट हुआ, इसी ने ही सब मानव जीवन की ओर कदम बढ़ाया। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि इससे भी कोई डेवलप मानव था, कि इससे भी कोई डेवलप मानव? तो हाँ भाई साहब, इससे भी डेवलप मानव था। अफ्रीकन से ज्यादा डेवलप कौन था? होमो इरेक्टस। आपने इसका नाम तो 100% सुना होगा। किसी ने नहीं सुना है तो मैं तो जानता हूं कि उसने ढंग से पढ़ा ही नहीं कुछ कभी। होमो इरेक्टस इससे ज्यादा डेवलप मानव था। क्यों डेवलप मानव था? क्योंकि इसने पत्थरों से पत्थर आग जलाना सीख लिया था, होमो इरेक्टस ने। इसके दिमाग में आया एक बार जब मांस खा रहे थे ये लोग, उन्होंने पत्थर से पत्थर घिटरा, एकदम से इन्होंने चिंगारी देखी एक बार इन्होंने, तो इनके दिमाग में बत्ती जल गई मेंटोस की कि ओ पत्थर से पत्थर तो आग जल सकती है, तो इसलिए आग जलाना सीख लिया था। तो क्वेश्चन जैसे परीक्षा में आ जाए, किसी भी परीक्षा में, कि आग जलाना किस मानव ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया, तो वो मानव कौन सा था? होमो इरेक्टस, ठीक है। मसाल लिए हुए रहता है आप, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ गया कि भाई साहब इससे भी कोई डेवलप मानव था, विकसित मानव था, हुआ, इससे भी मानव हुआ है कोई? तो जी हाँ, वो मानव है निएंडरथल मानव। निएंडरथल जो डेवलप मानव था, इससे भी वो कौन है? निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव है, कह सकते हैं इसने आग का बृहद रूप से उपयोग किया, मतलब इसने बड़ी पैमाने पर इसने आग का उपयोग किया, निएंडरथल मानव ने। अगर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बन जाए कि आग का बड़ी पैमाने पर इस्तेमाल किस मानव ने किया है, तो वो किया आपका निएंडरथल मानव ने। एक बात और इंपॉर्टेंट आप लिखिए कि जो निएंडरथल मानव है, इसने अपनी परिवार संबंधी लोग थे, इसने मृतक संस्कार संपन्न इसी मानव ने किया था। मृतक संस्कार संपन्न इसी ने किया है, ठीक है। मृतक संस्कार संपन्न किस मानव ने किया है? वो किया आपका निएंडरथल मानव ने किया है, ठीक है। इसके बाद और भी डेवलप मानव है, वो है डेवलप मानव, किसी पुस्तक में क्रो-मैगन्यू लिखा है, लेकिन इसका नाम क्रो-मैग्नोन भी है, या एक अलग नाम और है चांसलेट ग्रेमाल्डी, ठीक है। तो इससे ज्यादा डेवलप मानव था, निएंडरथल से ज्यादा डेवलप मानव था क्रो-मैगन्यू या क्रो-मैग्नोन, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आधुनिक मानव का आदि पूर्वज होमोसेपियंस का नंबर आता है, जो आधुनिक मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। अब ये आप देखते हैं अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आधुनिक मानव का आदि पूर्वज कौन सा मानव है। आपको विकल्प दे दिए जाएंगे, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, अफ्रीकन्स, क्रो-मैगन्यू, होमोसेपियंस। तो आपको अगर पता होगा वन लाइनर में, तो आप तुरंत आंसर दे देंगे दौड़ के कि भाई साहब होमोसेपियंस था इसका आंसर, तो आप बिल्कुल बता देंगे आराम से, ठीक है। अब आप देखते हैं
कि आपने पढ़ा है कि हमारा जो डेवलपमेंट का क्रम है कैसे हुआ है, बंदरों की तरह थे हम पहले, फिर धीरे धीरे हमारी पूंछ समाप्त हुई, धीरे धीरे हम चीजों की ओर आगे बढ़ते गए, अग्रसर होते हुए हमने संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित किया, और आज हम देखते हैं कि आज हम इतने डेवलप मानव हो गए हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सोचने लगे हैं, हर चीज करने लगे हैं। चंद्रयान, नासा, हर चीज, चंद्रयान 2, ठीक है, हर चीज करने लगे हैं, ठीक है, अपना अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे। देखिए हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, बिल्कुल जहां हमको बिल्कुल नॉलेज नहीं था, हमको पता नहीं था कैसी चीज, कच्चा खाना खाते थे हम लोग पहले, ठीक है, धीरे धीरे हम आग का पता हुआ, फिर हमने लकड़ी का पहिया बनाने पड़ी, पहिया का पता पड़ा तो हमने फिर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना सीखा। मतलब स्टेजेस हम देखते हैं कितनी रोचक है। अगर आप इतिहास को रोचक तरीके से पढ़ेंगे तो कभी बोर नहीं होंगे। अगर आप रट्टा मार के पढ़ेंगे फलाना 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 तो जिंदगी में कभी इतिहास पढ़ नहीं पाएंगे, इतना मैं दावा करता हूं। तो देखो चीज है, समझ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मजबूत करो और सोचो कि जो चीज करनी है तो करनी है। और एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैं ये लिख के देता हूं कि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप कम से कम 15-20 बार एग्जाम से पहले उस टॉपिक पे इतना कमांड कर लो तो आप विद फुल कॉन्फिडेंस से जाएंगे और एग्जाम को फोड़कर आएंगे। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि विद्वान बताते हैं कि जो रेमापिथेकस है, आखिर में इसमें भारत में इसका स्थान कहां पर है। तो विद्वानों का मानना है, अब मैं इसको साफ करता हूं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी को लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। मैं साफ कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए साफ कर रहा हूं। भारत में कहां है रेमापिथेकस? हम बात कर रहे हैं कि इतिहासकार कह रहे हैं कि यहां से इसकी उत्पत्ति हुई है मानव की, यहां से इसका डेवलपमेंट आगे हुआ है। तो आखिर में भारत में ये लोग कहां पर थे भाई साहब? ये भारत में कहां पर थे? भारत में, तो भारत की बात की जाए तो भारत में जो हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हैं, हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में इनका निवास स्थान था। लिखा यहां पर लिख देता हूं मैं, हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में इनका निवास स्थान था, श्रेणियों में निवास था। टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड है 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख साल पहले की बात है, ठीक है। 20 लाख साल पहले की बात है कि भाई साहब ये लोग भारत में, इनका निवास स्थान हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए झट से, किसी को बन रहा है क्वेश्चन कि भाई साहब ये हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में निवास था, कैसे पता चला है? कुछ तो प्रूफ मिले होंगे, जब तो पता पड़ा है कि यह हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में रह रहा था। जी हाँ, रह रहा था। उसका प्रूफ है कि हमको इनके औजार मिले हैं। अब आप सोचेंगे भाई साहब ये औजार कौन से इस्तेमाल कर रहे थे? तो हमको औजार मिले हैं चापर, चाविंग, अब आपने किसी ने कई नाम ये मुझे लगता है पहली बार सुने हैं, पेबुल, ठीक है। चापर, चाबिंग, पेबुल, चापर, चाबिंग, पेबुल, मतलब पत्थर के टुकड़े हैं एक प्रकार के जिन पर धार बनाई गई थी, ठीक है। चापर किसको कहते हैं? चापर कहते हैं जिसमें एक साइड धार हो, मतलब पत्थर का वो टुकड़ा जिसमें एक साइड धार हो, काटने के लिए, मांस चीरने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए, जिसमें दोनों साइड धार हो, उसको उन्होंने कहा है चाविंग। दोनों साइड धार है उसको उन्होंने क्या कहा है? देखो फिगर तो भाई मेरे से ऐसा ही बनता है क्योंकि मेरी कला है 0, हालांकि कला में मेरे 85 नंबर है इंटरमीडिएट में, ठीक है। पेबुल, पेबुल किसको कहते हैं? पत्थर के वो टुकड़े जो रगड़ घिसकर नुकीले हो गए, पत्थर के वे टुकड़े जो नदियों के पानी से रगड़ घिसकर नुकीले हो गए, पेबुल कहा गया। पेबुल कैसे होते थे? पेबुल पेने टाइप के होते थे, इनसे जो आदि मानव था वो फेंक कर क्या करता था? फेंक कर जानवरों को मारता था, ठीक है। तो औजार थे। तो हमको चापर, चाविंग, पेबुल मिले हैं हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में, और उनका कार्बन डेटिंग से टाइम पीरियड आता है कि वो 90 लाख से 1 करोड़ साल पहले के हैं। तो विद्वान कहते हैं भाई साहब ये लोग हमारी हिमालय की शिवालिक श्रेणी में रह रहे थे 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख साल पहले इनका निवास स्थान था। लेकिन विश्व लेवल पर इनका 5.5 करोड़ साल पहले जाता है कि विश्व में इनका निवास स्थान कहाँ था?
5.5 करोड़ से इनका टाइम पीरियड जाता है, 5.5 करोड़ साल पहले जाता है विश्व लेवल पर। हमारे भारत में जाता है 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख साल पहले। ठीक है, अब कुछ और मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यार, इंटरेस्ट आ रहा हो तो आप कमेंट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मतलब मेहनत की जा रही है यहाँ पे, तो आप उसका कुछ ना कुछ तो फीडबैक दीजिए, तभी तो यार मोटिवेशन आता है। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, चीजों को पढ़ाना, मैनेज करना अच्छे से, तो आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज मिल रही है यहाँ आपको। बस आप अपनी कॉपी पेन उठाइए, नोट्स बनाइए। मैं तो ये कह रहा हूँ नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। ऐसे पढ़ लेना से कुछ नहीं होगा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, नोट्स बनाइए। अब भाई साहब हम बात करते हैं कि जो स्टोन हेज है इसको सर्वप्रथम उद्घाटित किसने किया था। जो हमारा पाषाण काल है इसको उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है। स्टोन एज को उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है। स्टोन एज को उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है। 1 मिनट के लिए आप सोचिए, जस्ट मिनट में आता हूं। स्टोन एज को उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है। तो भाई साहब विद्वान हुए हैं, स्टोन एज को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय जाता है प्रिमरोज नामक विद्वान को। प्रिमरोज, इन्होंने सर्वप्रथम बताया था पाषाण काल के बारे में, प्रिमरोज। फिर इसके बाद जॉन एवांस आते हैं, जॉन एवांस आते हैं। फिर आते हैं कर्नल मीडोज टायलर, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्नल मीडोज कर्नल मीडोज टॉयलर। ठीक है, जॉन एवांस, कर्नल मीडोज टॉयलर। फिर इसके बाद आप देखते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूटे। रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने पल्लवरम के समीप एक हथियार खोजा था और इन्होंने इस हथियार के माध्यम से बताया था कि भारत में विस्तृत रूप से स्टोन एज मौजूद है। इन्होंने इसी पल्लवरम के पास एक हथियार को उन्होंने खोजा, पल्लवरम के समीप एक हथियार खोजा, उन्होंने इससे बताया कि भारत में बृहद लेवल पर पाषाण काल मौजूद है। नाम क्या है उनका, रॉबर्ट ब्रूस फूटे। रॉबर्ट ब्रूस फूटे साहब, फूटे। एक बात और नोट कर लीजिए, 100% कॉपी में नोट कर लीजिए कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक कौन हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूटे हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूटे हैं। और साथ में ये भूगोल वेत्ता भी हैं। क्या हैं, भूगोल वेत्ता भी हैं। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने काम भी किया है ज्योग्राफी क्षेत्र में भी, इसलिए इनको भूगोल वेत्ता भी कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक कौन है, पुरातत्व वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूटे। ठीक है फ्रेंड्स, यह मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्ट बनाना चाहता हूं। अब हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल पूरा पाषाण काल से, इनके पूरा पाषाण काल, फिर इनका डिवीजन मध्य पाषाण काल, इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे और विस्तृत जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वन लाइनर, वो जो इंटरेस्ट मतलब एग्जाम की दृष्टि के कौन से महत्वपूर्ण हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम पार्ट 2 में हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, फिर हम मध्य पाषाण काल, फिर हम नव पाषाण काल पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक एज, मौर्य, गुप्ता, ऐसे चलेंगे। और आपकी हिस्ट्री में मैं इतना दावा लेता हूं कि आप बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, आपकी पकड़ रहेगी हिस्ट्री में। एलटी ग्रेड देंगे 60 में आप 55 करके आएंगे। 2 3 4 अगर कोई बाहर आ जाए तो मैं नहीं मान सकता। ठीक है, कोई भी एग्जाम देंगे, वनडे एग्जाम, तो हिस्ट्री में आप सुपर टेट भी आप देखेंगे, सुन में आ रहा है कि आने वाला है सुपर टेट, तो आपको चीजें तो पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बीडीओ का एग्जाम भी ले लीजिए आप, संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में अन्य एग्जाम की दृष्टिकोण से तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। देखो फीडबैक देना जरूरी है, इससे एक पता पड़ता है कि टीचर ने आपको कोई चीज़ अच्छी प्रोवाइड की है या नहीं की है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मैं हूँ जितेंद्र, धन्यवाद।